वीपी सिंह उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने घातक दुर्घटना से पहले अपने जीवन का बीमा करा लिया था। हालांकि 4.5 लाख रुपए की बीमा राशि 4 साल बाद भी जारी नहीं की गई है। वीपी सिंह दिल्ली में कुष्ठ कॉलोनी में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने क्षेत्र के कई कुष्ठ प्रभावित लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे आसपास के विकलांग लोगों के लिए सरकारी विभागों से चिकित्सा या विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयास करते थे। जिंदगी के 50 साल पूरे करने के बाद वीपी सिंह को अपने दोनों पैर खोने पड़े, जिसका कारण उनके पैर में कुष्ठ रोग का अल्सर था। पेंशन के लिए सरकार के प्रावधान और ऋण सुविधा ने उन्हें किराने की दुकान खोलने में सक्षम बनाया, जो अंततः उनकी आजीविका का स्रोत बना। अब वे नौकरी के साथ साथ दुकान भी संभालने लगे थे, लेकिन एक दिन ऑफिस जाते समय एक दुर्घटना में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आमतौर पर विकलांग लोग जीवन बीमा कवर और मेडिक्लेम लाभ से वंचित होते हैं। नया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम बीमा प्रावधान सहित विकलांगों के लिए राहत के पर्याप्त उपाय प्रदान करता है। कई सरकारी योजनाएं विकलांगों के लिए पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करती है, जिनमें जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बीमा, छात्रवृत्तियां, पेंशन सहित रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। सरकार ने पूर्ण रूप से विकलांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की है। सरकार आसपास के क्षेत्र में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है। इसके अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और केंद्रों के सभी हिस्सों में बाधा रहित पहुंच और उपचार में प्राथमिकता दी जा रही है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार के विकलांगों को मान्यता दी गई है, जैसे लोकोमोटर विकलांगता, कुष्ठ रोग और विकलांगता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, पेशीय विकृति, एसिड अटैक पीड़ित, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण बाधित, वाक और भाषा विकलांगता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, ऑटिज्म यानी स्वलीनता स्पेक्ट्रम, मानसिक बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति और बहुविकलांगता। विकलांगता पेंशन बेरोजगारी भत्ता उन लोगों के लिए जो 2 साल से अधिक समय से विशेष रोजगार विनिमय संस्थान के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के विशेष भत्ता और विकलांग लोगों के लिए व्यापक बीमा योजनाओं का भी प्रावधान है। सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श के संदर्भ में अच्छी जीवन स्थितियों के साथ सामुदायिक केंद्रों तक पहुंच प्रदान करता है। ऐसे विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिनके पास कोई परिवार नहीं है या उन्हें छोड़ दिया गया है या आश्रय या आजीविका विहीन है। विशेष रूप से शहरी झुग्गियों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और उचित एवं सुलभ स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, विकलांगों के लिए मुफ्त में सहायक उपकरणों, चिकित्सा और नैदानिक सेवाओं और सुधारात्मक सर्जरी के प्रावधान सुनिश्चित किए जाने हैं। अधिनियम के अनुसार सरकार को रियायती दर पर भूमि के आवंटन में 5% आरक्षण,
सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जहां ऐसी भूमि का उपयोग आवास, आश्रय, व्यवसाय स्थापित करने, व्यवसाय, उद्यम और मनोरंजन केंद्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाना है। सरकार विकलांग कर्मचारियों के लिए बीमा योजनाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम स्तर के श्रमिकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को शिक्षित करना, टेलीविजन, रेडियो और अन्य माध्यमों के जरिए विकलांगों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें अपनाने के लिए निवारक उपायों को लागू करना शामिल है। अभी एक ऑर्डर भी पास किया है चीफ कमिश्नर के दफ्तर से, कमिश्नर डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ने। उसमें उन्होंने ऑर्डर एक दिया है, अपनी रिकमेंडेशन दी है कि इंश्योरेंस की एक जो भी अंडरराइटिंग पॉलिसी आपकी जो भी है उसको क्लियर करिए। अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है ब्लाइंड व्यक्ति को भी किसी को दे देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। एक क्लियर पॉलिसी नहीं है। ये मेजर इशू है हमारे देश में। ये गवर्नमेंट को एक बहुत क्लियरली ये करना चाहिए कि जो भी डायरेक्शन देना चाहिए और एक मैंडेटरी करना चाहिए कि ठीक है, आपका बिजनेस है, आप प्रीमियम ज़्यादा देंगे, अगर प्रीमियम ज़्यादा होगा तो प्रोबेबली आप गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, अब गरीब व्यक्ति है तो, लेकिन इंश्योरेंस तो करिए। विकलांग लोगों के लिए आश्वासन कवर में मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा में आरक्षण और रिक्तियों को सुनिश्चित करना भी शामिल है। निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन और विशेष रोजगार एक्सचेंजों के माध्यम से भर्ती अभियान भी विकलांग लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार विकलांग लोगों की समानता के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा के साथ सभी कल्याणकारी गतिविधियां हमें एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएंगी।